हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 71वीं जो अभी प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी के संबंध में। तैयारी के उद्देश्य से आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जो कि पटना और दिल्ली और कह सके तो गया में ये आपको आयोजित किए जा रहे हैं। क्लासेस के दौरान जो है पटना में 3 सेंटर पर ये क्लासेस चलेंगी और इन क्लासेस के दौरान जो है आपको GS1, GS2 और निबंध, चूंकि आपको पता है कि बीपीएससी के एग्जाम में जो एक सबसे महत्वपूर्ण फेज है वो मेंस है। क्योंकि पीटी के लिए आप कई बार ऐसा होता है कि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पीटी आप निकाल लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा निकालना इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसके लिए एक अच्छा प्रिपरेशन, एक प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और 3 विषय हैं, 300 नंबर के और 900 नंबर के ये एग्जाम होंगे और ये सभी विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से आपको GS1, GS2 और निबंध तीनों के क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 7 अक्टूबर से। थोड़ा प्लान किया गया है, थोड़ा इसके पीछे मेहनत की गई है कि कैसे अच्छा डिलीवर किया जाए, एक ऐसा तैयारी आपसे कराया जाए कि अगर आप पीटी निकाल लिए हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की दौर में जाए। ये नहीं कि हाँ बस पीटी निकल गया है, मेंस देके देखते हैं, ऐसी स्थिति न बने। इसके लिए पूरा प्लानिंग करके एक अच्छा कंटेंट आपको परोसा जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि इस कंटेंट के माध्यम से आप अच्छा तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो अवेलेबल है अलग अलग सेंटर पे, वहां लगभग 400 से अधिक घंटे की क्लासेस आपको ऑफलाइन में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रत्येक क्लास जो है वो 2 घंटे की होगी और सोमवार से शुक्रवार तक यानी 5 दिन वीक में 2-2 क्लासेस होंगी और 2-2 क्लासेस 2-2 घंटे को होंगी, यानी प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे आपको क्लास में समय देने होंगे। बीच में 15-20 मिनट का गैप भी रहेगा। प्रत्येक रविवार को जो मंडे टू फ्राइडे आपका जो क्लासेस होगा, मंडे टू फ्राइडे, इस मंडे टू फ्राइडे में जो आप पढ़ेंगे इसका आपको टेस्ट देना है। ये टेस्ट जो है वो प्रत्येक संडे को लिया जाएगा, रविवार को लिया जाएगा, ताकि आप इस पूरे वीक के पढ़ाई को आप रिवीजन कर सके। तो इसलिए वीकली रिवीजन के लिए आपको टेस्ट के माध्यम से आपको लिया जाएगा। इसीलिए ये किया गया है ताकि आप जब अगर आप क्लास प्रोग्राम लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ना लेना पड़े। और वैसे छात्र जिन्होंने क्लास ले लिया है या पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि क्लास हमको जरूरत नहीं है, तो उनके लिए टेस्ट सबसे बेहतर होता है। बट जिनका अभी नया तैयारी है, जिनका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, जो अच्छा मेंस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो क्लासेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी अनुभवी शिक्षक है, हमारे मेंटर हैं, उनके द्वारा उत्तर पुस्तिका आपका चेक किया जाएगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे कि कहां पर इंप्रूवमेंट जरूरी है। क्योंकि मेंस केवल पढ़ने से कोई पास नहीं कर सकता है। मेंस पास करने के 2 ही विकल्प है, अच्छा पढ़ाई, अच्छा कंटेंट और उतना ही बेहतर लिखने की कला। तो ये मेंस की सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं, तो इसलिए इसको आपको फॉलो करना है। क्लासेस के दौरान आपको मेंटर उपलब्ध रहेंगे और वो हर डे पर आप जो लिखेंगे, जो टीचर लिखवाएंगे, वो आप मेंटर से चेक करा सकते हैं, मेंटर से सजेशन ले सकते हैं। प्लस आपको जो वीकली टेस्ट होंगे वो उसके बारे में मेंटर सजेशन देंगे, या कोई भी डाउट सेशन होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑफलाइन में सुविधाएं दी जाएंगी। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 9 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपने जो पूरी तैयारी की है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध की, उसका मूल्यांकन कर सके, टाइमली लिख सके, इसका अभ्यास करके आपको एग्जाम में भेजा जाए। अभी से तैयारी क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा ज्यादातर चांस है कि जनवरी लास्ट तक जो है मेंस का एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा। अभी फेस्टिवल का टाइम है और इसमें भी आपके 5-7 दिन चले जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी यह है कि आप अच्छे से जो है इस पूरे सेशन को समझ ले और मेंस की तैयारी शुरू कर दे। अगर आप बाउंड्री पे है, आपको लगता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इतना तय है कि पिछली बार से काफी संख्या मार्क्स की घट सकती है इस बार के कट ऑफ में। तो अगर आपकी लगभग आप लगता है कि तैयारी के उस मोड में है जहां आपका पीटी आ सकता है, तो निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यह वह एग्जाम है जिसमें आप गेस करके या टाइम पास करके नहीं पास कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है। प्रत्येक विषय के लिए आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे आपको क्लासेस में टीचर के द्वारा पूरा जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स अलग बनेगा और ये अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको घर पर अभ्यास के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको क्लासेस के दौरान मिलेंगी। पूरा शेड्यूल बनाया गया है कि कौन सा विषय कितने घंटे की क्लासेस चलेंगे, कितने क्लासेस होंगे। प्रत्येक क्लासेस लगभग 2 से 2.5 घंटे की हो सकती है,
तो जैसे 30 क्लासेस अगर निबंध की होंगी तो 2 घंटे का ये क्लास होगा, या 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लासेस भी होंगी कुछ कुछ क्लासेस। तो उस हिसाब से आपका लगभग 60 घंटा 70 घंटा का ये आपका निबंध का सेक्शन रहेगा। उसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, डीआई, आईआर और करंट अफेयर्स, इन सब के लिए क्लासेस पहले से निर्धारित है और सबको जोड़ें तो लगभग 400 घंटे की आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपका पूरा कंटेंट जो है वो क्लियर रहे। आपको बहुत अलग से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो नोट्स दिए जाएंगे और क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लास्ट टाइम भी मेंस में जो पढ़ाया गया था, जो टेस्ट लिया गया था, वहीं से लगभग सारे प्रश्न आए थे, तो इसलिए आपको यहीं पे काम करने की जरूरत है। मेंस प्रोग्राम में क्लासरूम में कैसे पढ़ाई होगा, आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लिए अगर आपका हिस्ट्री सेक्शन है और कला का सेक्शन है, तो उसमें एक एक टॉपिक आपको पहले से डिफाइन रहेगा। ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा जब आप एडमिशन लेंगे तो इसमें आपको जो है टॉपिक पहले से निर्धारित रहेगा, क्या पढ़ना है निर्धारित रहेगा, कितने लेक्चर में इसको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा वो आपको निर्धारित रहेगा। और इस तरह से एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक कितने घंटों में पढ़ाया जाएगा, किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें आपको जानकारी दी जाएंगी जब आप क्लासेस के दौरान जुड़ेंगे। जैसे ये आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ाया जाएगा, कितने दिनों के क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीजें उसमें स्पेशली पढ़ाई जाएंगी, ये सारी चीजों की चर्चा की गई है। और विषयवार सब कुछ बनाया गया है। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखें तो जनजातीय विद्रोह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, संथाल और मुंडा विद्रोह तो फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, तो ये 2 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरह से आते हैं तो किसान विद्रोह में 19वीं सदी के किसान विद्रोह, 20वीं सदी के किसान विद्रोह, बिहार में हुए किसान विद्रोह, स्वामी सहजानंद सरस्वती के भूमिका या उनके संबंध में, तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहां पर क्लियर कराए जाएंगे। इसी तरह से ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व पॉलिसी रही है, औद्योगिक पॉलिसी रही है, इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स आते हैं, जैसे कृषि का वाणिज्यकरण चैप्टर आता है, धन का निष्कासन चैप्टर आता है, या भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो वैसे भू राजस्व व्यवस्था जो ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए थे, जैसे वाणिज्यीकरण, विऔद्योगिकरण, इन सारे टॉपिक्स पे चर्चाएं होंगी। तो 1857 की क्रांति या राष्ट्रवाद का उदय, इस तरह से सारे टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स के लिए आवर्स डिसाइड किए गए हैं और इन्हीं टॉपिक्स पर आपको क्या होगी, क्लासेस के दौरान चर्चा की जाएगी। तो ये हर विषय के लिए इस तरह से शेड्यूल बनाया गया है। जैसे अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे, उसी तरह से आपको पॉलिटी के सारे लेक्चर्स बनाए गए हैं कि कौन सा लेक्चर पढ़ाया जाएगा और उस लेक्चर के लिए कितना टाइम पीरियड आपको मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, कितने लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया जाएगा, वो सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें लगभग सभी विषय जो आपको मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे विषय को खंडित किया गया है ताकि पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिहाज से ये थोड़ा आसान हो, बच्चे को भी समझ में आए, स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। क्योंकि जो नए छात्र होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनके लिए हमेशा ये चुनौती होती है कि कैसे हम पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस सिलेबस क्या है। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान यही होती है कि वो टॉपिक को समझते हैं, वो सिलेबस को समझते हैं, तभी वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें पूरा पहले आपको टॉपिक ही डिफाइन करके दिया जाएगा ताकि आप उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। उसी तरह से यहां पर साइंस टेक है, एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत सारे छात्रों को यहां पर प्रॉब्लम आती है, तो उसके भी पूरे जो चैप्टर लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और इसको पढ़ाया जाएगा कंटिन्यूअसली। फिर उसके एक तरह से इकोनॉमिक्स पे आते हैं, तो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, आईआर के आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कराए जाएंगे। निबंध सेक्शन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, पिछले सालों में अगर देखा जाए तो न केवल सिलेक्शन लेने बल्कि टॉपर्स की सूची में शामिल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है निबंध लेक्चर की। तो निबंध पे अगर हम लोग आते हैं तो निबंध में अगर देखें तो 3 तरह के निबंध पूछे जाते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 करके पूछे जाते हैं और सभी सेक्शन से एक एक निबंध लिखने होते हैं 300 मार्क्स के। तो उसमें जो निबंध आपको पढ़ने हैं उसमें 15 निबंध अमूर्त विचारधारा के, 15 लोकोक्तियों से संबंधित, 8 निबंध सामाजिक आर्थिक विषय पे, 8 निबंध विज्ञान पर्यावरण, इस तरह से करके आपको सेक्शन वाइज पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कहीं से भी आता है निबंध तो आप उसको अच्छे से लिख सके, ये ध्यान रहेगा। और
तिवारी सर निबंध को अच्छे से आप सभी के बीच में रखेंगे हिंदी माध्यम में और इसी तरह से इंग्लिश माध्यम में भी। तो ये जो पूरा सेक्शन है इसके लिए जो टीचर्स हैं ये इसकी टीम बनाई गई है, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग टीचर्स की टीम होगी। मोस्ट ऑफ टीचर्स जो है वो कॉमन होंगे। ये जो आपका जो पूरा का पूरा जो बैच है इसको समर्थ 2.0 नाम दिया गया है और इसी में आपको सम्मिलित होना है। इसके अंतर्गत जो सारे विषय हैं इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो फीचर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये ऑफलाइन में ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे छात्रों की ये कमेंट रहते हैं कि सर ऑफलाइन मैं दूर रहता हूं, गांव में रहता हूं, तो ऑफलाइन मेरे लिए थोड़ा टफ है, तो वो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में हिंदी माध्यम के लिए और इंग्लिश माध्यम के लिए अलग अलग है। उसी तरह से ऑफलाइन में भी हिंदी माध्यम के लिए प्योर सेपरेट बैच होगा और इंग्लिश माध्यम के लिए भी पूरी तरह से सेपरेट बैच की व्यवस्था की गई। हिंदी माध्यम में अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप टीचर देख रहे हैं ये ऑनलाइन के सभी टीचर हैं। इनके माध्यम से आपको अलग अलग विषय की जानकारी और अलग अलग विषय पे आपको पकड़ बनाने में मदद की जाएगी। उसी तरह से इंग्लिश माध्यम में भी जो टीचर्स हैं हमारे वो आपको अलग अलग विषयों को अलग अलग टीचर के माध्यम से आपको पढ़ाया और सिखाया जाएगा ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। इस तरह से अगर थोड़ा सा देख लें कि अलग अलग सेंटर पे जब जाएंगे तो इंग्लिश माध्यम केवल बोरिंग रोड सेंटर पे ऑफलाइन में चलाया जाएगा, तो अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम में आपको बोरिंग रोड पे भी चलाया जाएगा, एनआईटी मोड़ पे भी चलाया जाएगा और पटना में दिनकर गोलंबर पे भी चलाया जाएगा और पटना से बाहर अगर बात करें तो गया जी में और दिल्ली में जो है ये चलाया जाएगा। तो यहां पर जो टीचर्स की टीम होगी उस टीचर्स की टीम के द्वारा जो है ये पूरा जो है आयोजित किया जाएगा। और टीचर्स की टीम आप देख सकते हैं कि किस सेंटर पे कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट ज्यादातर कॉमन टीचर्स है और अच्छे टीचर्स की टीम है जिसमें ज्यादातर टीचर दिल्ली से रिलेटेड है और जो पिछले सालों में हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, अच्छे से बच्चों को समझाए हैं ताकि उनका अच्छा रिजल्ट आया है, अच्छे से उनकी तैयारी हो पाई है, तो वही टीचर आपके साथ जोड़ेंगे अलग अलग सेंटर। इसी तरह से दिल्ली मुखर्जी नगर सेंटर पर और गया जी सेंटर पर भी जो है मेंस से रिलेटेड बैचेस चलाए जाएंगे। बाकी जो रीजनल सेंटर्स आपके क्षेत्र में है जहां आप जुड़े हुए हैं वहां सिर्फ टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। सभी जगह क्लासेस चलवा पाना और चलाना थोड़ा कठिन है, इसीलिए सभी जगह पर क्लासेस नहीं बल्कि ज्यादातर सेंटर जो हमारे हैं वहां टेस्ट से चलाए जाते हैं। बाकी इन सेंटर्स पे आपको ऑफलाइन क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो क्लासेस की सुविधाएं होंगी इसके दौरान आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे और ये सारी नोट्स की सुविधाएं आपको मिलेंगी। सेम अगर बात करें तो इसी पैटर्न पे आपको जो क्लासेस हैं, ये जो नोट्स देख रहे हैं ये हिंदी माध्यम में बैच में हिंदी में और इंग्लिश माध्यम के बैच में इंग्लिश में जो है ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप क्लासेस के साथ साथ आप नोट्स को भी पढ़ सके और नोट्स से भी तैयारी कर सकें। इसके अलावा डीआई और निबंध से रिलेटेड भी आपको बुक्स और नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन के इंक्वायरी से संपर्क करना चाहते हैं तो जो अलग अलग जो सेंटर हैं उनके लिए ये इंक्वायरी नंबर आपको बनाए गए हैं, जैसे एनआईटी मोड़ के लिए, बोरिंग रोड के लिए, दिनकर गोलंबर के लिए, गया जी के लिए, मुखर्जी नगर के लिए। और अगर आप ऑनलाइन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आपको कोई डाउट है तो आप यहां पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये लिंक का प्रयोग करके आप हिंदी और इंग्लिश माध्यम के कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। थोड़ा एक प्रश्न बच्चों का ये भी आता है कि सर हिंदी माध्यम में या ऑफलाइन में हमको ये सुविधाएं मिलती हैं, ऑनलाइन में क्या होगा? तो ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जहां हम आपसे जैसे अभी जुड़ रहे हैं वैसे जुड़ते हैं। तो इसमें हम लोग आपको ई नोट्स यानी जो बुक का आपने देखा वो ई नोट्स के रूप में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। जो डेली क्लासेस होंगी उनकी पीपीटी अपलोड कराए जाएंगे। टीचर्स आपको क्वेश्चन देंगे, आपको लिखना है और टीचर्स उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए। तो टीचर्स आपको जैसे ऑफलाइन में लिखेंगे तो उनको मेंटर्स चेक कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन में ज्यादातर ये रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको घर पे अभ्यास करना है और टीचर आपको क्लासेस में समझाएंगे कि कैसे इस प्रश्न को लिखा जाना चाहिए था और कैसे इसको अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको ये सारी सुविधाएं जो है इसके दौरान मिलेंगी और उम्मीद यही करेंगे कि अगर आपने पीटी का एग्जाम दे लिया है तो अब आपकी जवाबदेही ये है कि आप मुख्य परीक्षा की ओर जाएं। कई बार ये होता है कि कुछ छात्र ये समझते हैं कि मैं बॉर्डर पे हूं, मुझे अभी तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा सुझाव यही रहता है कि अगर आप
बीपीएससी को समर्पित है या सिविल सेवा के एग्जाम को समर्पित है, तो अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कहा जाता है कि जिसने अच्छे से मेंस की तैयारी कर ली है उनके पास एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगली बार अगर वो पीटी में बैठेंगे तो दूसरों से 5 नंबर अधिक लाएंगे, क्योंकि मेंस में गहराई आपके अंदर आ जाती है, थोड़ा नॉलेज बढ़ जाता है। तो यानी अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो वो पीटी में भी सपोर्टिव होता है, और साथ ही साथ अगले सालों में तो निश्चित रूप से आपको मेंस देना है, तो इसके लिए भी वो प्लस पॉइंट आ जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे छात्रों को तो यहां तक देखा है कि वो मेंस से ही तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि पीटी के रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है बच्चों को मेंस तैयार करने का। तो इसलिए आप अच्छे से अभी से तैयारी इसको शुरू कीजिए, ताकि आपका पूरा जो तैयारी है वो बेहतर हो सके और फाइनली आप अच्छे रिजल्ट की ओर पहुंच सके। तो इसके लिए आपको जो पूरा बताया गया इसको अच्छे से फॉलो अप कीजिएगा, और जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जो सुविधाजनक उनको लगता है वहां पर वो जुड़ सकते हैं। में थोड़ा सा उन बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर होता है जो पहले टाइम है, नए हैं, तो उनको थोड़ा सीखना पड़ता है मेंस में। और ऑनलाइन जो होता है वो होता है स्पेशली वैसे छात्रों के लिए जो दूर है, बहुत मजबूर है, वो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, या उनके लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो दूर से भी सीख सकते हैं। लेकिन नए छात्रों के लिए ऑफलाइन सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो उम्मीद करेंगे कि हम लोग मेंस के इस तैयारी के दौरान आपके साथ जुड़े और बेहतर प्रदर्शन करें, और इस बार के मुख्य परीक्षा में बेहतर परिणाम लाएं। और न केवल मुख्य परीक्षा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के नंबर ही आपको फाइनल सिलेक्शन की ओर लेके जाते हैं, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर्स और क्लासेस के दौरान। धन्यवाद।